एंड iOS बोर्ड से क्लास 10 या 12th पास होने के बाद आगे करियर ऑप्शन क्या है, क्या मार्कशीट की वैल्यू है या नहीं, आगे आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे उनकी लिस्ट दे दी गई है। इस लिस्ट में आपको ये बताया गया है कि इनमें जितने भी कोर्सेज है, इनमें से कोई सा भी कोर्स अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ सेट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10। जो क्लास 10 पास हो चुके हैं या तो वो सीधे क्लास 12th में एडमिशन ले ले। आप iOS बोर्ड से भी क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हो, या आप पहले किसी CBSE बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए 11th क्लास के अंदर, या इसके बाद आप 12th कर लीजिए रेगुलर, या आप ओपन से भी 12th कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप iOS बोर्ड से करना चाहते हो तो दिए गए इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और टीम से एडमिशन करवा लीजिए। आप पूछिए उनसे कि 10th के बाद सीधे हम 12th कैसे करें, टीम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। या इसके बाद आप सीधे ITI भी कर सकते हो, या किसी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आप 10th के बाद ITI में एडमिशन ले लीजिए। यहाँ से आपको कोई स्किल मिलेगी, ये स्किल आपके आगे काम आ सकती है। लेकिन 10th के बाद अगर आपको कोई ऐसा कोर्स करना है जो पढ़ाई के साथ आपको कमाई करके भी दे, यानी जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हो, तो देखिए लिस्ट दी गई है यहाँ। इस लिस्ट में जो बताया गया है, इनमें से अगर आप कोई सा भी एक कर लेते हो तो आप पढ़ाई के साथ पैसा भी कमा पाओगे और घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है आप उसको भी सही से निभा पाओगे। तो आपको कौन सा करना चाहिए ये अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के साइंस के स्टूडेंट की। साइंस के स्टूडेंट में भी दो कैटेगरी होती है, पहले PCM वाले और दूसरे PCB वाले। तो पहले हम बात करते हैं PCM की। देखिए PCM के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, और इनमें भी सबसे फेमस जो ऑप्शन है वो है बीटेक करना। मोस्टली स्टूडेंट जो PCM लेते हैं उनका एक ही सपना होता है, भाई JEE क्रैक करना है, मुझे एक अच्छे से IIT कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और उसके बाद मैं इंजीनियर बनूं और एक मोटी रकम की अच्छी खासी मुझे पैकेज मिल जाए। हर एक स्टूडेंट का यही सपना होता है। तो आप बीटेक कर सकते हो। इसके लिए आपको JEE मेंस और एडवांस देना होगा। एंड इसके अलावा भी कई सारे कोर्स हैं, जैसे NDA में भी आप जा सकते हो, डिफेंस सर्विस में, या BSc भी कर सकते हो। बट आज इसका इतना क्रेज रहा नहीं जितना क्रेज आज टेक्निकल कोर्सेज का है या प्रोफेशनल कोर्सेज का है। या आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आर्किटेक्चर में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो, एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हो। आप आज जो गाड़ी बनती है कार, इसका डिजाइनिंग कौन करते हैं? इसका डिजाइनिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है इसमें। या BSc फॉरेंसिक साइंस से आप कर सकते हो। अब तो PCM वाले भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं, अब तो ये भी रेस्ट्रिक्शन हट गया है। तो यहाँ पे आपका करियर ऑप्शन और ज्यादा खुल गया है। एंड इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी बन सकते हो। तो ये सारे आपके पास जो ऑप्शन है, इनमें सबसे फेमस जो बीटेक है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। देखिए बीटेक आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, लेकिन फीस ज्यादा होती है और इसकी वैल्यू भी इतनी नहीं होती है। अब जो गवर्नमेंट से जो निकल के जा रहे हैं, जैसे IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मुंबई, अब जो फेमस है, यहाँ से जो निकल कर जाते हैं करोड़ों का पैकेज उनको मिलता है। और जब आप सुनते हो ना कि यार इसने IIT किया हुआ है फिर भी इसको पैकेज नहीं मिल रहा, ये वही होते हैं जो इधर उधर के कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपके पास PCB है तो सबसे पहला ऑप्शन होता है नर्सिंग का, और गर्ल्स के लिए तो और भी अच्छा ऑप्शन है ये। इसके अलावा आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। नीट क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है और आपके MBBS की प्रिपरेशन होती है। इसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। इसके बाद आप BDS की तैयारी कर सकते हो, या B फार्मेसी, ये बहुत फेमस है आज, जिसमें आज मोस्टली स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। B फार्मेसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो, BSc जूलॉजी में कर सकते हो, या BSc फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हो। आज फोरेंसिक साइंस की भी बहुत डिमांड है। आपने देखा होगा CID में जो फोरेंसिक लैब होता है, जहाँ पे हर चीजों का पता लगाया जाता है, तो आप भी फोरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हो। एंड इसके बाद जो कॉमर्स और आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए कॉमर्स वालों के पास सबसे फेमस ऑप्शन होता है 12th के बाद BCom कर लो। आप BCom करने के लिए आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली में हो तो आप DU में ले सकते हो। अगर भारत में किसी और जगह पे हो आप, तो IGNOU भी ओपन से करवाता है BCom, आप वहां से ले लो। या आप चाहते हो रेगुलर करना, तो आपकी स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आप वहां से BCom कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स के मोस्टली स्टूडेंट CA की प्रिपरेशन करते हैं, और ये जो CA होते हैं इनकी बहुत अच्छी खासी जॉब होती है। अब जो मैं आपको यहाँ पे कोर्सेज बता रहा हूँ, इन सभी कोर्सेज के डिटेल्स मैंने आपको इस स्लाइड्स के अंदर दिया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एडमिशन कहाँ से लेना है, कितने साल का कोर्स है, आपकी मंथली सैलरी कितनी होगी, ये सब कुछ इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इस स्लाइड को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे आपको ये स्लाइड्स मिलेगी, और एक बार आप उसको रीड कर लेना। या आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है तो आप BBA में एडमिशन लीजिए, इसके बाद MBA कीजिए। एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप लग सकते हो, किसी कंपनी के MD बन सकते हो, CEO बन सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है BBA और MBA करना। इसके बाद आप चाहो तो BCom LLB एक साथ कर सकते हो। BCom की डिग्री भी रहेगी और एक LLB की डिग्री आपके पास आ जाएगी। इसके बाद जो फेमस होता है वो CS होता है। तो ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शन है। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, जिसको दुनिया कुछ समझते ही नहीं है, ये कुछ तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, इनके पास बहुत करियर ऑप्शन होता है। देखिए आपको मैं बताता हूँ, सबसे फेमस करियर ऑप्शन है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स।
या तो आप किसी भी कॉलेज से बीए में एडमिशन ले लो। बीए आप ओपन से भी कर सकते हो या बीए के साथ आप एलएलबी कर सकते हो। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो एलएलबी कीजिए। आप इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज कर सकते हो और ये सारे कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज, जैसे आप राइटर बन सकते हो, आप टूरिज्म का कोर्स कर सकते हो, वीडियो एनिमेशन का कर सकते हो, रेलवे का, फिल्म मेकर का, ब्यूटिशियन का, काफी सारे यहाँ पे होटल मैनेजमेंट से लेकर सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए जो एक आर्ट्स का स्टूडेंट कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये साइंस वाले या कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आज आपकी एज चाहे 20 साल की है या 18 की है या 22 की है या 25 साल की आपकी एज हो गई है, लेकिन क्या आपने अपने करियर के बारे में सोचने के लिए आपने खुद से 25 मिनट अपने आप को दिया है? कभी सोचा है आपने कि यार 20 मिनट में सिर्फ अपने लिए सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है? आपके अंदर से क्या आवाज आती है कि मुझे लॉयर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है? आप क्या चाहते हो? सबसे पहले आप अपनी अंतरात्मा की सुनो। और जिनको ये लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बस लाइफ चले जा रही है, तो ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने आपको धरती पे कुछ बनने के लिए ही भेजा है। किसी को पहले तो किसी को बाद में समझ में आता है, और अभी आपको ये समझना होगा। उस टाइम प्लीज अपने ऊपर दीजिए, सोचिए क्या कर सकते हो आप। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इसलिए गर्व करें क्योंकि जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने पेट में रख के जन्म दिया था, आज उस बच्चे ने ऐसा काम करके दिखाया कि उनको प्राउड फील हो। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि आपके कंधे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जितने भी करियर ऑप्शन दिखाए मैंने, आप इस लिस्ट में भी देखिए, आप इनमें से जो भी आप करना चाहो वो कीजिए। करियर ऑप्शन चुनने टाइम आप किसी से गाइडेंस जरूर लेना। कोर्स की जानकारी आप सबसे ले सकते हो, लेकिन किसी के कहने पे आप कोई कोर्स मत कर लेना, या किसी के कहने पे आप वो मत करना जो आप करना ही नहीं चाहते हो। मैंने अपना लाइफ में कई सारे स्टूडेंट को देखा है जो पीसीएम इस वजह से लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा था उनको, और वो 1 नहीं 2 नहीं 3-3 साल से फेल होते आ रहे हैं। फिर वो एनएस बोर्ड में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर वो पास नहीं हो पाते, फिर वो यही कहते हैं कि पेरेंट्स ने दिलवाया था सर, क्या करे, पास ही नहीं हो पा रहा। इसीलिए ये तो पढ़ाई की बात है, आगे करियर की जब बात आएगी तो यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है कि करना क्या है आपको। तो जैसे आप अपने करियर के बारे में सोच लेते हो तो उसके पीछे लग जाइए। आज नहीं कल नहीं सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन जो आप कर रहे हो उसमें 100% दीजिए। बिना मेहनत के आज की इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, विश्वास मानिए। मेहनत करोगे ऊपर वाला जरूर देगा, क्योंकि उनको सब कुछ दिखता है आपकी मेहनत में कितनी ईमानदारी है। लेकिन अगर आप 10th में हो या 12th में हो, पढ़ाई के साथ अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर लो जिससे कि आपकी अर्निंग भी हो और आपका बैकअप प्लान भी बना रहे, यानी कि जो आप करना चाहते हो लाइफ में अगर आप वो ना कर पाओ, क्योंकि आज इस टाइम पे 90% ऐसे लोग हैं जो वो करना चाहते थे, आज वो ना करके वो काम कर रहे हैं जिससे वो सरवाइव कर पाए। आज आप अपने आस पड़ोस देखना, अपने भैया यार किसी से पूछना आपका क्या सपना था, क्या आप जो आज करंट जॉब कर रहे हो क्या आप उससे खुश हो, क्या आप यही करना चाहते थे? अब बोलेंगे नहीं, मैं चाहता तो कुछ और था, कर कुछ और रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे जो उनकी जरूरत थी वो करने लग गए, और जब वो करने लग गए तो उसी में बिजी हो गए। आगे वो अपने सपने को टाइम नहीं दे पाए, उनका वो सपना पूरा ही नहीं हो पाया। इसलिए आपको ये सोचना होगा अभी से कि आपको क्या करना है, आपका पैशन क्या है, जो आपका दिल कहेगा उसके पीछे लग जाइए, और उसको करते हुए आप कैसे अर्निंग भी कर सकते हो। इसके लिए कुछ स्किल आपको सीखनी होगी जो आज की सोसाइटी की बहुत डिमांड है। वो कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले वीडियो एडिटिंग। आज के इस टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बढ़ते जा रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको हायर कर लेंगे। वीडियो एडिटिंग सीखकर आप महीने का 50 से 70 हज़ार मिनिमम कमा सकते हो, जिसके आगे कोई लिमिट ही नहीं है। इसके बाद क्या है, कंटेंट राइटिंग और व्लॉग कर सकते हो आप। आज आप किसी और के लिए कंटेंट लिख सकते हो, जैसे कोई बुक्स लिखी जा रही है, कोई नोट्स बनाए जा रहे हैं कि या कहीं पे कुछ पब्लिश हो रहा है, तो वहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हो गूगल पे सर्च करके, रिसर्च कर या आप ब्लॉग भी लिख सकते हो। ब्लॉग का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये एक ब्लॉग है, यानी कि जहाँ पे आप अपने आइडियाज को शेयर करते हो और लोग उसको पढ़ते हैं। जहाँ पे आप अपने आइडिया शेयर कर रहे हो वहाँ पे देखिए अलग अलग वेबसाइट पे देखा आपने एड्स लगे होते हैं, जिसको गूगल एडसेंस के द्वारा एड्स लगाए जाते हैं, और इन्हीं एड्स से रेवेन्यू जनरेट होता है जिसका आपको पैसा मिलता है। तो आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वेब डिजाइनिंग। और वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे सभी लोग चाहते हैं अपना बिजनेस ऑनलाइन लाना, जिसके लिए एक वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। आज गली मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानदार जो व्यापारी हैं, सबका अपना ऑनलाइन वेबसाइट है, और जिसका नहीं वो बनवाना चाहते हैं। तो आपके एरिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो वेब डिजाइनिंग सिखाता होगा, उनको ज्वाइन कीजिए और जहाँ पे अच्छा लगे सीखना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्या है, फ्रीलांसर। जैसे कोई स्किल आपको आता हो, मान लो आपको लोगो बनाना आता है, तो घर बैठे आप किसी और कंपनी के लिए या किसी और पर्सन के लिए आप काम कर सकते हो। इसी को फ्रीलांसिंग कहा जाता है, और आज इसकी बहुत डिमांड है।
आप ये वर्क घर बैठे कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, योगा टीचर। देखिए आज के टाइम पे हेल्थ को लेकर, अपने फिटनेस को लेकर सभी लोग सोचते रहते हैं, इसलिए आज योगा की बहुत डिमांड है। तो आप योगा टीचर बन सकते हो या फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और जब तक इंसान है ये जो पिटने वाला है नहीं, हमेशा पैसा रहेगा इसमें, तो आप ये कर सकते हो। फिटनेस ट्रेनर बन जाते हैं लोग, जिम खोल लेते हैं, जिनके पास है वो खोलते हैं, उनके पास नॉलेज है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। अब किसी को मेहंदी लगाना आता है, बहुत शौक है उनका, तो आप अपने इंटरेस्ट को क्यों मार रहे हो, आप उसी फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो। ऐसा ही किसी के पास कोई और स्किल है, अब ड्राइंग है, पेंटिंग है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उस फील्ड में आगे जाओ। अब कई तो ऐसे भी स्किल है जिनको यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता, लेकिन वो स्किल एग्जिस्ट करता हो और आपके पास होगा भी, आप उस फील्ड में आगे जाओ। जैसे नेक्स्ट क्या है, फैशन डिजाइनिंग। आज जो कपड़े डिजाइन किए जाते हैं कि कैसे कपड़े बनाया जाए, उनकी डिजाइनिंग क्या हो, एक फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। एंड इसके बाद है मॉडलिंग, आज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोग इसमें लेते हैं। एंड वीडियोग्राफर, वीडियो शूट करवाना, फोटोग्राफर, बहुत डिमांड है इनकी। देखिए टाइम के साथ आपको समझना भी होगा, जैसे कि सोसाइटी की आज ये नीड है। आप खुद सोचिए 10 साल पहले इनको कौन पूछता था वीडियो एडिटर की क्या जरूरत थी। जैसे आज इंटरनेट सस्ता हुआ, इंटरनेट आज सब जगह फैल गया, इंटरनेट के यूजर्स बढ़ गए, जैसे इनकी कोर्स की डिमांड होने लग गई, तो समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। एंड इसके अलावा कंसल्टेंसी, जैसे कि जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है आपको कि नहीं इस फील्ड का मैं काफी एक्सपर्ट हूँ, तो ऐसे सोशल मीडिया पे कई सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने बारे में डाल सकते हो कि मैं फिटनेस को लेकर या हेल्थ में, एजुकेशन में, डिफेंस में या किसी भी करियर टिप्स में अगर मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज है तो आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, जिसके लिए फीस चार्ज कर सकते हो। तो कंसल्टेंसी की सर्विस भी बहुत अच्छी है, आज लोग इसको करते हैं, घर बैठे कर सकते हो या ऑनलाइन तरीके से भी। व्लॉगर बन सकते हो, आज यूट्यूब पे आपने देखा होगा, सौरभ जोशी को तो सब जानते हैं, तो आप व्लॉगर भी बन सकते हो। अब अपने डेली लाइफ को बताइए, यूट्यूब एक करियर ऑप्शन है। पहले यूट्यूब एक जॉब नहीं होता था, यूट्यूब पे लोग पार्ट टाइम दिया करते थे, लेकिन आज लोग फुल टाइम दे रहे हैं। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्योंकि नेम के साथ फेम भी है, फेम के साथ अर्निंग भी है, इसलिए लोग यूट्यूब पे भी आ रहे हैं। तो आप एक यूट्यूबर बन सकते हो, लेकिन यूट्यूबर किसी को देख कर मत बनिए कि नहीं वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसे नहीं। आपको लगता है कि नहीं वो जो कर रहा है मैं उससे और बेहतर कर सकता हूँ, या मैं इस कैटेगरी पे अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ, तो आप बनाइए, लेकिन किसी को कॉपी मत कीजिए, ना ही उसको फॉलो कीजिए अंधाधुंध तरीके से कि नहीं जैसा वो कर रहा है सेम वैसे ही करता हूँ, सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कीजिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। तो यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, चाहे क्रिकेट में हो या जिस भी स्पोर्ट्स किसी भी गेम में हो, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो उनको मनाइए। आज के इस टाइम में किसी भी चीज़ को इग्नोर करना गलत है। अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसमें आगे बढ़िए, आज नहीं कल तो पेरेंट्स भी मान जाएंगे। पेरेंट्स को लगता है ना कि ये क्या कर रहा है तो इसमें करियर ऑप्शन भी है, फिर वो कहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा कर ले, ऐसा नहीं ऐसा कर ले। तो पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा आपको कि मैं ऐसा करूंगा तो इससे ऐसा होता है। मान लो आप कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो जिसके बारे में आपके पेरेंट्स को नहीं पता है, तो उनको बताइए ना, समझाइए उनको। 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगेगा, महीने लग जाएंगे, समझ में उनको आएगा, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं। दुनिया में सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको सबसे आगे सबसे ऊंचा देखना चाहते हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं। इसीलिए उनको आपकी फिक्र होती है। समझाइए उनको, वो जरूर समझेंगे जो आप करना चाहते हो। आप फिल्म मेकिंग, आप मूवीज में भी जा सकते हो, लेकिन आप बोलोगे कि मूवीज में कैसे जाए हम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें कौन लेगा। अगर आपको एक्टिंग आती है या आप वीडियोस बना सकते हो, तो आज जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जैसे यूट्यूब है, आपको क्या लगता है यूट्यूब छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है? आज यूट्यूब से लोग कई सारे मूवीज में जा रहे हैं। आज बॉलीवुड वाले यूट्यूबर्स के पास आते हैं अपने मूवीज का प्रमोशन करवाने के लिए। तो आप अपनी एक्टिंग को या अपने टैलेंट को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे दिखाइए, यहीं से लोग आपको आगे लेके जाएंगे। आपका टैलेंट पसंद आएगा, अपने आप छा जाओगे। नेक्स्ट क्या है, बिजनेसमैन। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास ये आइडिया है और इस आइडिया को मैं आगे और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो पढ़ाई करते हुए आप ये सारे काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब करना, SSC, UPSC, इन सब की तैयारी भी कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन आपको मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कंपटीशन ज़्यादा है तो ट्राई मत कीजिए। आप एक बार नहीं 2 बार ट्राई जरूर कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी उसके चक्कर में ख़राब मत कर देना। 1-2 साल तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर लगता है कि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तो प्लान B बना के चलिए, बैकअप लेके चलिए। जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये कमा के दे सकता है, या ये नहीं निकला तो मैं इसकी तैयारी करता हूँ, मैं ये कर लूँगा। तो प्लान B बना के चलना हमेशा से एक बैकअप होना चाहिए। आप डिफेंस सर्विस में जा सकते हो, आप पुलिस में, आर्मी में, आप इनमें जा सकते हो। वीडियोग्राफर के साथ आप एडवांस कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। आप पहले कोर्स कीजिए, फिर और लोगों को सिखाइए अपने एरिया के अंदर। तो आप एक कंप्यूटर कोचिंग खोल सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। एंड नेक्स्ट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा सकते हो आप। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, नहीं अच्छी तो पहले सीख लीजिए और उसके बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लोगों को करवा सकते हो। ये सारे मैंने वो कोर्सेज बताए हैं जिनकी आज के टाइम में बहुत डिमांड है।
इसके अलावा जो आपको करना है वो तो आप करोगे ही करोगे। तो जब बात करियर की आ जाए तो प्लीज़ रुकना, सोचना, उसके बाद आगे बढ़ना। कहीं जो डिसीजन अभी आप लो उसके बाद आगे आपको पछताना ना। इसलिए दिल की सुनो, सक्सेस झक मार के आएगी। आप एनी स्पोर्ट के स्टूडेंट हो, ये मत सोचना कि डिग्री एनी स्पोर्ट से मिल गई आगे वैलिड होगी या नहीं। एनी स्पोर्ट से जो आपको सर्टिफिकेट मिली है ये सब जगह वैलिड है। आप बाहर के किसी भी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, सब जगह एक्सेप्टेड है। कोई मना कर दे कि हम एक्सेप्ट नहीं करते एनी स्पोर्ट की मार्कशीट को, तो आप एनी स्पोर्ट के हेड ऑफिस जो कि नोएडा सेक्टर 62 में, आप एक बार वहां जाके कंप्लेन कर दीजिए, आप मेल भी कर दीजिए, एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन एनी स्पोर्ट की मार्कशीट को कोई भी मना नहीं कर सकता, इसकी 100% गारंटी है। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना और आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या करना चाहते हो, आपने क्या सोचा है। और आपके जो जूनियर आएंगे या जो एनी स्पोर्ट में आना चाहते हैं उनको चैनल के बारे में जरूर बताना, ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे पूरे साल जैसा आपको मिलती रही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।